Hello बच्चों, let's read this question and this question says a solution containing 8.6 gram of urea in 1 liter was found to be isotonic with 5% mass by volume solution of an organic non-volatile solute. The molar mass of the liter is option A 348.9, option B 34.89, option C 3489 and option D 861.2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल पाई से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो दो सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक है, एक यूरिया का है, एक ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। ऑर्गेनिक सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन है ये दोनों आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक क्या होते हैं सॉल्यूशन? जो सॉल्यूशन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, पाई को रिप्रेजेंट किया जाता है सी आर टी से। तो इसके लिए आई आई सी आर टी, और ये भी हो गया आई सी आर टी। यहाँ पर आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, सी कंसंट्रेशन है, आर गैस कॉन्स्टेंट है और टी टेम्परेचर है। I1 C1 गैस कांस्टेंट दोनों में सेम रहेगा, टेम्परेचर भी सेम है। यहाँ I2 और C2, तो ये क्या हुआ I1 C1 इज इक्वल टू I2 C2। देखिए अब यहाँ पर क्या है, I1 क्या है, वांट ऑफ वेक्टर। अब यूरिया क्या है, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू 1 होता है। यूरिया है और ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली होते हैं। ये ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ये भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्यूट का सॉल्यूशन जो है। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है दोनों, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। 1 क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो ये डिसोशिएट नहीं होंगे ना एसोसिएट होंगे इजीली। तो जब डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0 होगा तो आई का वैल्यू 1 होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू दोनों में 1 है। तो हम कह सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2। अब C1 एंड C2 की बात करते हैं। C1 का यहाँ पर कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसको फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। और इसको फर्दर एक्सपेंड करें, वॉल्यूम इन लीटर है, तो इसको फर्दर अगर हम एक्सपेंड करें तो ये आपका होगा, नंबर ऑफ मोल को एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास इनटू V1 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है पाई टू, तो हमको सॉल्यूट का मोलर मास पूछा गया, मतलब हमको पूछा गया है M2। तो M2 पूछा गया यहाँ पर, तो M1 दे रखा है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। फर्दर इसको रीअरेंज करते हैं तो M2 इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाई V2 इंटू V1 डिवाइड बाई W1 इंटू यहाँ पर आएगा M1। तो देखते हैं यहाँ पर M2 का वैल्यू क्या आएगा। देखिए W2 जो है वो है 8.6 ग्राम। कितना है? W2 है, ये सॉल्यूट है ना वेट। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट देखें तो 5% दे रहा है। 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 5% का मतलब ये है मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। तो 5 ग्राम जो है ये है इसका वेट, ये है W2। और वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम हुआ इसका 95 ml। टोटल 100 ml में जो है ये 95 ml इसका वॉल्यूम होगा। और तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम इसका 95 नहीं होगा, वॉल्यूम हुआ इसका 100 ml हुआ। तो ये वॉल्यूम होगा आपका 100 ml।
और तो यहाँ पर W2 कितना है आपका 5 ग्राम, V2 है 100 ml। और उसके बाद V1 कितना है, V1 है आपका 1 लीटर, मीन्स V1 है 1 लीटर। तो अगर ml में लिखेंगे इसको तो कितना होगा ये 1000 ml। तो इसको लिखेंगे V1 हुआ आपका 1000 ml इंटू M1। M1 है मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास है 60 ग्राम पर मोल। और ये आपका क्या है यहाँ पर W1। और ये आपको W1 कितना दे रखा है, W1 है आपका 8.6 ग्राम, 8.6 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये आपका ml से ml कैंसिल। तो इसका वैल्यू सॉल्व करने पे आता है M2 का वैल्यू सॉल्व करने पे आता है 348.9 ग्राम पर मोल। So correct answer for this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck.